हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 8/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, समाचार में अक्सर देखे जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट निम्नलिखित देश में से किस देश से संबंधित है? वो हो जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अब यूके की बात आई है तो चलिए यूके के बारे में जान लेते हैं। यूके की राजधानी क्या है? यूके की राजधानी लंदन है। यूके की करेंसी क्या है? यूके की करेंसी पाउंड है। और यूके की प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके का प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है W बराबर कितना दे दिया गया है? तो W बराबर 56 दे दिया गया है। और बल F दिया गया है कितना? F दिया गया है 7। और पूछा गया है विस्थापन, या विस्थापन को एस या डी से सूचित करते हैं, एस बराबर वाट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू एस होता है। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। F कितना दिया है? W कितना दिया गया है? W दिया गया है 56। और F कितना दिया गया है? F दिया गया है 7। और एस तो हमें निकालना ही है। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। एस बराबर यानी विस्थापन बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मीटर होता है, ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन सी देखते हैं, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो क्या पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइटा है जो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य आयल फील्ड डैश में स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और राजस्थान की बात आई है तो चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में दोपहर 12 बजे हैं, सॉरी ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस समय कितना समय होगा? तो हम जानते हैं कि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री यानी कितना? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा। अगर करा यही पूर्व दिशा में, तो 5 इसमें 12 में क्या कर देंगे? 5.5 घंटा जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। यही कहता, पूर्व की जगह क्या रहता? पश्चिम रहता, तो क्या करते? तो 5.5 घंटा माइनस कर देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कुछ। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, इनके माता का नाम माया देवी था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि इनका लालन पालन कौन करता है? तो इनकी सौतेली माँ गौतमी करती है, जो कि इनकी अपनी मौसी होती है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती है यशोधरा से। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा, सॉरी महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इन्होंने 29 वर्ष के कठिन
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए। तब इन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा और बुद्ध के नाम से जाने लगा। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाने लगा। और इन्होंने किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। यही पूछता कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ होती है, कुशीनगर में हो जाती है। इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो माध्यम की प्रकृति ध्वनि को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है और ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है ध्वनि की चाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार के नाम से क्या है, पुरस्कार का नाम क्या है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है, वो है मान बुकर पुरस्कार। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, दृढ़ता किसी पदार्थ या द्रव्य का प्रति इकाई द्रव्यमान की दृढ़ता कहलाती है। ऑप्शन बी देखते हैं, तरलता कोई पदार्थ है जब किसी गति पर गति कर रहा होता है और उस दौरान उसके कार्य करने की गति के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा की तुलना कहलाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा के भी यही कारण है। हम देखें ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी क्या, दोनों गलत हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है किरण 90 मीटर लंबे पुल को तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वही वापस आकर उसे सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं वेग किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन एक यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस विस्थापन कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। तो कुल विस्थापन कितना है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, दूरी। तो 1 मिनट में फिर जाता है, वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय कितना है, 1 मिनट लेता है। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, क्योंकि टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड में होता है, तो इसे सेकेंड में बदलेंगे। जब हम 0 को 60 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डैश करना होगा। तो क्या करना होगा, घटाना होगा। ऑप्शन सी बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बराबर होते हैं यानी केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जब इसको क्या केल्विन तापमान को केल्विन से जब हम 0 डिग्री से सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में बदलेंगे क्या करना होगा, तो 200 के यानी केल्विन को 273 में से माइनस करना होगा।
तभी हमारा आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन है। तरंग बदलना ये भी है, और गैस का उत्सर्जन ये भी है, और स्थिति बदलना ये भी है। दिए गए विकल्प में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं? जो अब जिस अवस्था में था, जैसे पानी लिक्विड अवस्था में था, तो फिर इसे पानी जब बर्फ बन जाता है तो फिर बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, तो यह कहलाता है भौतिक अवस्था। और जब देखें श्वसन, मानव में श्वसन ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मानव का पाचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और दूध से दही बना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो क्या होता है? कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है, वो होता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो वो हो जाएगा कार्बन 16। यानी इसको क्या कहते हैं? इसको फुलरिन कहते हैं। इसे से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 9 होता है, जिसे हम फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित करते हैं, तो किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को हुई थी बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है? तो वो क्या हो जाएगा? स्किन यानी त्वचा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो देखें 2 10 8 2 और 8 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम एल, इसे एल से सूचित करते हैं। और 6 2 8 यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और 6 2 8 1 9 यह क्या हो जाएगा? फुल 8 2 10 1 11 11 क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। और 2 1 3 क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। इसे एल से सूचित करते हैं। ज़्यादातर देखें कि धातु में क्या आता है? अम आता है। तो जैसे देख लीजिए एल्युमिनियम यम आ रहा है, अम आ रहा है। और सोडियम यम आ रहा है, और लिथियम यम आ रहा है। तो ये सब क्या है? तो यह सब धातु का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जबकि ऑक्सीजन क्या है? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आवर्त सारणी में बात की जाए कि अधातु को किस तरफ रखा गया है, तो अधातु को बाएं तरफ रखा गया है, दाएं तरफ, और धातु को बाएं तरफ रखा गया है। आवर्त सारणी अगर पूछे गया आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो मोसले ने दी। अगर यही पूछता कि आवर्त सारणी किसने दी, तो मेडलिफ ने दी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो मोसले ने दी 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। आवर्तों की संख्या कितने हैं? आवर्त 7 हैं। वर्ग कितना? 18। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में डैश होता है। क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और मानव में कितना कक्षीय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन में क्या चीज़ सॉल्व करते हैं। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराते समय इसके चाल कितनी होगी? जहां जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का यूनिट याद रखिएगा क्योंकि जी का पूछ देता है यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे v बराबर u प्लस हाफ जी टी लगेगा, जहाँ भी हो जाएगा अंतिम वेग, यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग।
तो देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक कार पुल से गिरते हुए था, क्या प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, क्योंकि उससे पहले कुछ वेग तो था ही नहीं, गिरने के बाद ही ना कुछ वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और यहाँ तो यहाँ पे है, और जी का मान देखे तो जी का मान यहाँ देखे 10 है, तो 10 इंटू हो जाएगा, और सॉरी 10 है, और इंटू टी कितना दिया गया है, तो 0.8 सेकेंड दिया गया है। तो 0.8 सेकेंड, जब दशमलव यहाँ से कटेगा तब बटा में 10 आएगा, 10 से 10 खत्म। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 मरतबे, सॉरी भी बराबर होता है u प्लस जी टी। सॉरी भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है, हमने गलत बता दिए उसके लिए सॉरी। भी बराबर होता है u प्लस जी टी। तो v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, और जहाँ बोले कि u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, g प्लस g का मान कितना है 10 है, इंटू t का मान कितना हो जाएगा, t का मान दिया गया है 0.8 दिया गया है। जब दशमलव यहाँ से कटेगा तो बटा में क्या आएगा, 10 आएगा, 10 से 10 यहाँ खत्म। यानी v बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम वेग, यानी चाल पूछा था, v बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आ गया, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, 15 केजी का द्रव्यमान एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए m दिया गया है, m बराबर कितना है 15 है, और v बराबर 7 दिया गया है, और सॉरी क्या पूछा गया है, के काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर वाट। तो क्या होता है, के ई बराबर होता है, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गतिज ऊर्जा। के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो रहेगा ही, और एम का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और भी का मान कितना है, 7 है। तो भी स्क्वायर है तो 7 गुने 7 लिख सकते हैं इसको। जब हम गुना करते हैं 15 गुने 7×7 = 49/2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 367.5 जूल, क्योंकि के काइनेटिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो 6 कार्बन यहाँ हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है, इकाइयाँ। एएमयू को क्या कहते हैं, एएमयू को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है, तो ध्वनि किसके कारण, कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आगे चीज़ सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन हर एक में आता है, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, 3 kg का एक पिस्तौल 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करें। यानी दिया गया है, कैपिटल एम बराबर कितना है 3 दिया गया है, और स्मॉल भी बराबर दिया गया है 180, और स्मॉल एम बराबर दिया गया है 40 ग्राम, और भी बराबर पूछा गया है कैपिटल भी बराबर वाट।
तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होता है गोली चलाने का पहले का वेग समान होगा गोली चलाने के बाद के संवेग के। तो गोली चलाने का पहले का संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p बराबर होता है संवेग बराबर होता है mv, याद रखिएगा mv होता है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, m गुने भी, कैपिटल M गुने कैपिटल V प्लस स्मॉल m गुने स्मॉल v। तो यहाँ मान रखिए कैपिटल M का मान कितना है, 3 है। यहाँ केजी में याद रखिएगा, भी तो है ये है, यही तो निकालना है। और m का मान कितना दिया गया है, m का मान कैपिटल M का मान दिया गया है 40 ग्राम में है और यह 180 है। यह क्या है, केजी में है और यह क्या है, ग्राम में है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो केजी में बदलेंगे ग्राम को, 40 ग्राम को, तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। जब 1000 को ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा गुने 180 आ जाएगा, 180 हो जाएगा। और 3v बराबर प्लस कितना हो जाएगा, 40 गुने 10 के पावर -3 गुने 180। जब 18 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 चौक 72, यानी 3v प्लस 7200 गुने 10 के पावर -3 है। और 3v प्लस 7200 को हम लिख सकते हैं 72 गुने 10 के पावर +2 गुने 10 के पावर -3। जब यहाँ से यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा, प्लस से माइनस कटेगा तो -1 बचेगा 10 के पावर -1। और 3v प्लस 72 गुने 10 के पावर -1। जब हम 10 के पावर -1 को 3v प्लस कितना था 72, यहाँ 10 के पावर गुने 10 के पावर कितना था -1, तो हम 3v प्लस 72 बटे, जब इसे हम 10 को नीचे लाएंगे तो 10 के पावर 1 प्लस में आ जाएगा। जब हम 3v बराबर किस पर लाएंगे 72 गुने 10 को, तो माइनस में आ जाएगा 72 बटे 10। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2 v बराबर आ जाएगा 2.4 और बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2.4। तो 2.4 कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं, -2.4 आएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ABC इज ए करेक्ट आंसर, मगर डी क्या है, रॉन्ग है। कैसे, क्योंकि W बराबर होता है F/S cos थीटा। तो क्या विस्थापन यह है S विस्थापन पर निर्भर करेगा, और बल और विस्थापन भी पर के बीच के कोण पर भी निर्भर किया, ये भी हो गया। और प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर भी बल बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्य भी बढ़ेगा। और क्या कहता है इसके द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान की यहाँ देखा जाए तो कहीं भी चर्चा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 200 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो दिया गया है प्रतिरोध, यानी R बराबर दिया गया है 1200 ओम 1200, और V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। तो पूछा है I बराबर वाट, क्या I बराबर वाट। तो V बराबर होता है I गुने R, तो IR बराबर हो जाएगा V। तो क्या पूछा गया है, तो I बराबर, यानी I बराबर हो जाएगा V/R। तो I बराबर V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 220, और
आर का मान कितना दिया गया है, दिया गया है 1200। कितना है 1200। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश ज्ञात करें। यानी कि दिया गया है t बराबर 3 मिनट और I बराबर दिया गया है 0.8 एम्पियर और Q बराबर, आवेश को Q से सूचित किया जाए, Q बराबर वाट। तो Q बराबर होता है I गुने टी। क्या होता है, I गुने टी होता है। तो I का मान तो दिया गया है कितना है, 0.8 है और 3 क्या है, टी का मान दिया गया है 3। 3 क्या है, मिनट में, तो इसे हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। बटा में पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। तो ये 0 से 1 0 खत्म, यानी 6 18। 18 में हम जब 8 से गुना करते हैं तो 18 चौक 44 से ऑप्शन कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 144, क्योंकि 144 कूलम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है। तो देखते हैं कौन है 144, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रोहर में विकास होता है, वो क्या हो जाएगा, प्रकुर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट के परमाणु संख्या है। लेंथेनाइट कितना से कितना तक आते हैं, परमाणु संख्या 57 से लेके 71 तक के लेंथेनाइट आते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि एक्टेनाइट कितना से आते हैं, तो 89 से लेके 103 तक के क्या आते हैं, एक्टेनाइट आते हैं। ये क्या हो गया, लेंथेनाइट, ये हो गया एक्टेनाइट। तो लेंथेनाइट ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाए, 57 से 71 तक के आते हैं। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। और जो भी यह वीडियो में कुछ टूटी फूटी बताए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।